जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका परिवर्तन चैनल में। मैं दीपाल शुक्ला आज आपको कराने जा रहा हूं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। आज पहले तो हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो यार देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, मैं डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं आपके लिए, मैं इतना कर देता हूं। लाइक यार देखो, SN1 SN2 की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 का रिएक्टिविटी हुआ करता था 321। आप ऐसे याद रख सकते हो ना, ये याद रखने का ट्रिक होगा। SN1 के लिए 321 बोले तो कम वाले पे ना, कम वाले पे ज्यादा वाला नंबर है। ज्यादा वाला नंबर कहने का मतलब है 321, ज्यादा कम वाला नंबर अभी आप समझ जाओगे। और SN2 वाले पे रिएक्टिविटी होता है 123। अब देख रहे हो, ज्यादा वाले कहने का मतलब ज्यादा, मैं इसको 2 को बोल रहा हूं, ज्यादा वाले पे कम वाला नंबर है 123 और कम वाले पे ज्यादा वाला नंबर है 321। तो ये आप शॉर्टली बना सकते हो याद करने के लिए। बात समझ आ चुकी होगी आपको। अब देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे मान लो हमें बताना है SN2 रिएक्टिविटी, हमें बताना है पर्टिकुलर दो, हमें एग्जांपल दे रखा है A और B, और इनमें हमें बताना है कि किसमें SN2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो आ जाओ, दो कंपाउंड लिख लेता हूं मैं। एक है CH3 CH2 CH2Br और दूसरा कंपाउंड दे रखा है CH3C CH3 CH3Br। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का वैरायटी कवर करने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखो यार, यहाँ पे दो कंपाउंड है, इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको मैं नाम दे देता हूं B। अब हमें यह बताना है कि इनमें से किस कंपाउंड पे SN2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। बोले सर बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, SN2 की रिएक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम केवल और केवल यहाँ पे डिग्री देखेंगे। सबसे ज्यादा 1 डिग्री पे होगा, देन 2 डिग्री पे होगा, देन 3 डिग्री पे होगा। अब मेरे पास में यहाँ पे दो कंपाउंड मुझे दे रखे हैं A और B। अगर मैं बात करूं A का डिग्री क्या होगा, B का डिग्री क्या होगा, तो देखो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। सर जो Br लगा हुआ है ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसपे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। बी वाले पे अगर मैं बात करूं, Br जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसपे तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, ये टर्सरी या 3 डिग्री होगा। अगर 3 डिग्री होगा और ये वाला प्राइमरी होगा, डिग्री होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर मैं SN2 रिएक्टिविटी की बात करूंगा, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो इस तरह से हम SN1 और SN2 पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब एक बार यार क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा कि हमें बताना था SN1 रिएक्टिविटी, लेकिन कुछ इस तरह से नहीं दिया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले पे दे दिया। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बोले सर जब तक आप हो तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया। SN1 का रिएक्टिविटी हमें बताना है और हमें कंपाउंड दे रखे हैं, और चलो यहां पे लगा दिया मैंने Cl। ये कंपाउंड दिया हुआ है और यहां पे लगा दिया चलो मैंने Cl। ओके, ये दो कंपाउंड हमें दे रखे हैं, कंपाउंड A, कंपाउंड B। हमें बताना है किस कंपाउंड में SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। बोले सर इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कैसे? बोले SN1 का रिएक्टिविटी सर होगा 321, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। केवल और केवल हमें क्या पहचानना है, डिग्री पहचानना है। बोले सर यहां पे एक कार्बन होता है, ये जो कार्बन यहाँ पे है इससे एक मिथाइल इधर लगा, एक मिथाइल इधर लगा, एक मिथाइल इधर लगा और एक इस पे Cl लगा हुआ है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड मेरा 3 डिग्री है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है मेरा, ये कैसा है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री कैसे पता चला? इस पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। इस वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं। इस वाले कंपाउंड में क्या है यार कि यहाँ पे कार्बन होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है। जितने कोने हैं हर कोना एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो एक अल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है। इस पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी। बोलो बात आई कि नहीं समझ? बहुत ही बढ़िया, आई थिंक आ चुकी होगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यार हमने पहली वीडियो में भी इनकी बातें करी थी। अगर नहीं आया हो समझ, एक बार डिटेल में आप पहली वाली वीडियो देख लो तो एकदम चीजें समझ जाएंगी बढ़िया से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे SN1 की रिएक्टिविटी के लिए 321 होता है, तो यानी कि जो 3 डिग्री होगा उस पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो A वाला 3 डिग्री है तो SN1 का रिएक्टिविटी A वाले पे ज्यादा तेजी से, यानी ज्यादा तेजी से A वाला जो कंपाउंड होगा वो SN1 रिएक्शन देगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, धड़ाधड़ क्वेश्चन मारने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना बढ़िया टॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कर सकते हो सारे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड यार कुछ ऐसा दे दिया, एक तरफ Cl लगा दिया, एक तरफ Br लगा दिया। ए बी हमसे पूछा कि फास्टर SN2 बता दो। चलो
फास्टर SN2 बता दो, तेजी से SN2 कौन देगा? अच्छा बोले सर SN2 बहुत आसान है, ये तो बच्चों जैसा सवाल है, बच्चों के लिए मतलब सवाल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और सर हम तो बड़े हो चुके हैं, 12th क्लास में पहुंच चुके हैं हम। SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है रिएक्टिविटी। अब अगर आप देखो ए बी दोनों में से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानो कौन है, 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड अगर आप देखो तो जिससे कार्बन लगा हुआ है उस पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये 1 डिग्री है। जिस पे Br लगा हुआ है, जिस कार्बन से उस पे देखो उस पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी 1 डिग्री है। बोले सर अब तो चक्कर फंस गया, अब तो सर चक्कर पड़ गया, 1 डिग्री ये भी है 1 डिग्री ये भी है, अब क्या किया जाए, किस पे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी SN2 की? तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है, समझो बात को। जब डिग्री सेम हो जाए, व्हेनेवर डिग्री इज सेम, तो आप क्या चेक करोगे कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी, कौन से कंपाउंड में लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी। बोले सर ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है? तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि जब Cl हटता था या जब कोई भी हाइड्रोजन हटता था तो कौन आता था उस पे अटैक करने? बोले सर न्यूक्लियोफाइल आता था, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यार जितना जल्दी Cl हटेगा ना उतना जल्दी आके न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इस पे। बोलो हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। तो जितना जल्दी Cl हटेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा। अब बोले सर कौन जल्दी हटेगा, Cl जल्दी हटेगा कि Br जल्दी हटेगा? तो एक बात याद रखो हमेशा कि वही जल्दी हटेगा जहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बोले ये क्या चक्कर है, बॉन्ड लेंथ बड़ी से क्या चक्कर है? तो सोचो मैंने तुम्हें 2 लकड़ी दे दी, एक छोटी सी लकड़ी दे दी, एक बड़ी सी लकड़ी दे दी, और तुमने तोड़ना है, कौन सी लकड़ी को तुम आसानी से तोड़ दोगे? बोले सर ऑब्वियसली सर बड़ी वाली लकड़ी को मैं आसानी से तोड़ दूंगा। तो एक में Cl है एक में Br है, किस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? Br के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बोले कैसे पता चला? तो यार ऑर्डर तो आपको पता ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती है तो Br का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर Br का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक मारने, किसको जल्दी से तोड़ेगा? Br को बहुत ही जल्दी से तोड़ेगा। तो अगर डिग्री सेम होता है तो हम वहां पे क्या चेक करते हैं? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक करते हैं। बोले तो कौन सा ग्रुप जल्दी छोड़ के चला जाएगा, जल्दी टूटेगा कौन सा? और लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है आयोडीन की, फिर Br की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। आई थिंक मैं आपको ये चीज क्लियर समझा पाया। अगर डिग्री सेम है हमें देखना है कि कौन सा हैलोजन जल्दी छोड़ के जाएगा, वही हैलोजन जल्दी छोड़ के जाएगा जिसका साइज बड़ा होगा, यानी कि Br यहां पे जल्दी छोड़ के जाएगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये SN2 रिएक्टिविटी फास्टर देगा एज कंपेयर टू क्लोरो वाले कंपाउंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी पे बेस्ड, जिसमें हम क्या किया करते थे, या तो हम डिग्री पहचानते थे, डिग्री के लिए SN1 321 SN2 123। कभी कभार क्या होता है डिग्री सेम पड़ जाती है, जब भी डिग्री सेम पड़ जाए तो आप क्या चेक कर लिया करो, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक कर लिया करो, और वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बड़ी आसानी के साथ। तो चलो अब आ जाओ अगले रिएक्शंस पे आते हैं। यार देखो इसके बाद आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास में आया करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, टोटल 3 तरह की ये रिएक्शंस दिखाते हैं ये कंपाउंड। तो अभी फिलहाल मैं आपको कराने जा रहा हूं एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला मैंने आपको पूरी तरह से करा दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, क्वेश्चंस भी हमने किया हुआ है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यार नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कोई चीज पूरी तरह से हट जाएगी, कोई भी चीज पूरी तरह से हट जाएगी। अब ये कौन से कंपाउंड है? हेलो एल्केन्स है, हेलोजन के कंपाउंड है, तो कौन हटेगा? जाहिर सी बात है हेलोजन हटेगा। और बीटा एलिमिनेशन को यार बीटा मतलब एलिमिनेशन का एक्चुअल नेम हुआ करता है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलूं तो ये कहलाते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से भी अच्छा वर्ड है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या करना है आपको, CH3 बोले सर पहचान कैसे होगी? तो यहाँ पे एल्कोहलिक केवेज दिया रहेगा, रिएक्टेंट के तौर पे क्या दिया रहेगा? एल्कोहलिक केवेज। तीर के ऊपर एरो के ऊपर एल्कोहलिक केवेज लिखा है, इसका मतलब तुरंत से पहचान लेना है कि ये कौन सी रिएक्शन है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बहुत ही आसान है। अब देखो रिएक्शन करना तुम्हें पता है यार कि सर जो है तो एक भी रिएक्शन रटवाते तो है नहीं, सर सारी रिएक्शन बताते हैं किस तरह से रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सेम काम करने वाले हैं, कोई भी रिएक्शन को रटेंगे नहीं, रिएक्शन को समझेंगे कैसे हो रही है। ठीक है, जिससे आप इसी कंसेप्ट को कोई और रिएक्शन में भी अप्लाई करो और आपका आंसर एकदम करेक्ट आए। तो CH3CH2Br तीर के ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहलिक केवेज, इसका मतलब झट से दिमाग में पहचाना कि अगर एल्कोहलिक केवेज लिखा है ये किसका रिएजेंट है? ये बीटा एलिमिनेशन का रिएजेंट है।
अगर ये बीटा एलिमिनेशन का रिएजेंट है तो रिएक्शन करनी कैसे है? देखो बड़ा ही आसान है। Br जिस कार्बन से अटैच्ड है, Br जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को यार अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन। बोलो बात समझ आ गई? बोले सर Br जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और सर अल्फा के बगल वाला जो कार्बन होता है ना उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब आपको एलिमिनेशन कुछ यूं कराना है। देखो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन को उड़ाना है। क्या करना है? अल्फा कार्बन से हेलोजन को उड़ाना है। अल्फा कार्बन से उसको उड़ाइए। एकदम खेल जैसा है, एकदम खेल जैसा। कोई भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, उड़ा दोगे। अल्फा कार्बन से तो हेलोजन को हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। तो बोले सर जब अल्फा से Br हट गया, बीटा से हाइड्रोजन हट गया, तो ये कुछ ऐसा बचा CH2 डबल बॉन्डेड CH2। बिल्कुल सही, मैं कब मना कर रहा हूं? यही कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2। बोले सर आज तक हम रटते आ रहे थे पर अब रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या देखो यहाँ पे Br आया, यहाँ पे Br है, ये Br KBr के साथ K के साथ में जाएगा और KBr बना के चला जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था वो OH के साथ जाएगा और H2 बना देगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने बना दिया CH2 डबल बॉन्डेड CH2 प्लस KBr प्लस H2। बोले सर एक और कराओ, मजा आ रहा है तो आ जाओ एक और करते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, तीर के ऊपर अल्कोहलिक कैच। बहुत आसान, कैसे? देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हेलोजन उड़ाओ, बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन से हेलोजन उड़ाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाओ, प्रोडक्ट उड़ाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। क्या बात समझ आ चुकी है? बोले सर इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अल्फा से किसको हटाना है? हेलोजन को। बीटा से किसको उठाना है? हाइड्रोजन को। और क्या बनाना है? एल्कीन प्लस KBr प्लस H2 हो गई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन मुन्ना हर कोई रिएक्शन आपको पता है इतनी आसान नहीं होती, कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट होता है यार। जाहिर सी बात है केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिना ट्विस्ट के केमिस्ट्री कभी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो यार सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में, फिर अचानक से क्या हुआ? कोरोना आ गया। नहीं, अचानक से क्या हुआ? सारी रिएक्शन सही चल रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ? एक ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? CH3 CH CH2 CH Br CH3 अल्कोहलिक KH। तो जिंदगी में सब कुछ बड़ा ही आराम से चल रहा था, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, सारी रिएक्शंस आराम से हो रही थी। फिर एक बार क्या हुआ? ये रिएक्शन आ गई। अब बोले सर अब क्या किया जाए? तो बोले यार करना ही क्या है, सिखाया जो बेसिक्स है वही बेसिक्स अप्लाई करेंगे। क्या सिखाया? अल्फा से क्या हटाना है? हेलोजन। बीटा से क्या हटाना है? हाइड्रोजन। आ जाओ सेम चीज को अप्लाई करते हैं। सेम चीज को अप्लाई करते हुए देखो क्या होगा। बोले सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब चैप्टर एकदम फ्लो में आ चुका है आपका। ठीक है, प्रीवियस आप जो भी वीडियोस जितनी पड़ी हुई है इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको एक पूरा चैप्टर आपको सीक्वेंस में मैंने कराया हुआ है, सारा का सारा A to Z आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स की भी आप वीडियो देखें, पूरा का पूरा चैप्टर वहां से आप कंप्लीट करें। अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाना है, बीटा कार्बन से आपको क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन हटाना है। अब चक्कर क्या पड़ गया जानते हैं यहाँ पे, जो मैं अभी तब से आपको मैं डायलॉगबाजी कर रहा था कि लाइफ स्मूथ चल रही थी, फिर अचानक से ये हो गया वो हो गया। देखो आप समझो क्या हो गया। अल्फा कार्बन ये है। बोले सर अल्फा के बगल वाला बीटा होता है, अल्फा के बगल वाला बीटा होता है। अब सर इसके दो बगल है, एक ये बगल है एक वो बगल है, तो कौन से बगल से हटाएंगे? है ना, यानी कि एक इसके पास में ये बीटा है और एक इसके पास में ये बीटा है, इसके दो बेटा है, तो दो बेटा है तो कौन से बेटे से हटाएंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, दोनों बेटों से हटा दो, है ना, यानी कि दोनों बीटा कार्बन से आप क्या करो? हाइड्रोजन को हटा दो और फिर प्रोडक्ट बना दो। फिर इसके बाद क्या चक्कर पड़ेगा? मेजर माइनर का चक्कर पड़ेगा ना, वो डिसाइड कर लिया जाएगा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। तो आज पहले तो इसके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यार इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट क्यों बनेंगे आपके बात समझ आ गई होगी। इसके एक बेटा इधर है एक बेटा इधर है, दोनों बेटों से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, बेटा यानी बीटा कार्बन। तो CH3 CH, पहले एक बार मैं इससे हटा रहा हूं ना, एक हाइड्रोजन इससे ले रहा हूं उधार में, तो डबल बॉन्ड CH CH3, एक प्रोडक्ट मैंने ये बना दिया। दूसरा प्रोडक्ट मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका बाई प्रोडक्ट वही KBr और H2O। बोले सर दो प्रोडक्ट जब बन गए यहाँ पे, तो इसका मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा? तो अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, इस रिएक्शन का जो मेजर या माइनर प्रोडक्ट होता है
ये डिसाइड किया जाता है एक रूल के थ्रू। इस रूल को हम बोलते हैं सेट्जेक रूल। क्या बोलते हैं इसको? सेट्जेक रूल। वैसे एक्चुअल इसका नेम था जेटसेव, लेकिन प्यार से इसको क्या बना दिया गया? सेट्जेक बना दिया गया। तो होता क्या है कि ये रूल क्या कहता है कि हम उस डबल बॉन्ड एल्कीन को प्रेफर करेंगे, हम उस डबल बॉन्ड एल्कीन को प्रेफर करेंगे जिसके अबाउट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम होंगे। आई रिपीट, हम उस डबल बॉन्ड एल्कीन को प्रेफर करेंगे जिसके अबाउट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम होंगे। कहने का मतलब है एक कंपाउंड ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हम उसको प्रेफर करेंगे जिसके अबाउट अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। इसके अबाउट एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है। इसके अबाउट केवल और केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके अबाउट दो अल्काइल ग्रुप है, और इसके अबाउट केवल और केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके अबाउट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम होंगे। तो ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है जिसका कि 81% कंपोजिशन होता है। ये इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है जिसका कि 100 - 81 यानी कि 19% कंपोजिशन होता है। तो कुल मिला के ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन था। बोले सर अगर कभी दो बीटा हो जाएंगे तो हम दोनों बीटा से हटा देंगे, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसके अबाउट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या होंगे ज्यादा, वो उस रिएक्शन का हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब आ जाओ यार आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन नंबर अब थर्ड होगी हमारी। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो, एक तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल आता था, अटैक मारता था, हेलोजन हटता था, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जाता था। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल होते थे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और उनके ऊपर कैसा चार्ज होता था? नेगेटिव चार्ज होता था। दिमाग में एक इमेज बनाते जानी है चैप्टर की। देन इसके बाद मैंने आपको कह रहा है रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या करते थे? अल्फा से तो हेलोजन, और उसके बगल वाले यानी बीटा से हम क्या करते थे? हाइड्रोजन हटा देते थे और एल्कीन बना देते थे। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहला रिएक्शन देखिए, RX प्लस Mg। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जो माहौल होना चाहिए ना इस रिएक्शन का वो एकदम सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला कहने का मतलब है मॉइस्चर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। बोले अगर हो गया तो क्या होगा? अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, RX प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट के तौर पर बनता है RMgX, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ये कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। एनहाइड्रस यानी कि सूखी कंडीशन में बनाए जाते हैं, मॉइस्चर का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो CH3Br प्लस Mg ड्राई ईथर, CH3MgBr, इस तरह से क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब चक्कर ये पड़ता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाए जाने चाहिए। तो इसको हम ऐसे इसका रीजन का आंसर ऐसे देंगे हम कि अगर मान लो कंडीशन मॉइस्चर आ गया, अगर जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर कहने का मतलब है H2O, पानी। ठीक है, तो मॉइस्चर आ गया, माहौल गीला हो गया पानी के कारण से, तो H प्लस OH माइनस, पानी के कारण से माहौल गीला हो गया, H प्लस OH माइनस। देखिए CH3 नेगेटिव चार्ज आएगा, Mg पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH3 के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव। बोले ऐसा कैसे होता है? CH3 के ऊपर नेगेटिव कैसे? यार देखो ना, मेटल है, मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसलिए Mg के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। क्या करना है? इस नेगेटिव को पॉजिटिव के पास चिपकाना है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव के पास चिपकाना है और प्रोडक्ट बनाना है। बोले सर इतना आसान कर दिया आपने केमिस्ट्री को। CH4 प्लस MgOH Br, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था वो बात सुनो। अगर मॉइस्चर हो गई, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम मॉइस्चर हो गई, तो तुरंत से साइड रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट के तौर पे एल्केन बन जाएंगे। तुरंत से साइड रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट के तौर पे एल्केन बन जाएंगे। इसीलिए मॉइस्चर का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हो गया तो एल्केन बनेंगे, और जो कि जाहिर सी बात हमें क्या चाहिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, एल्केन थोड़ी ना चाहिए। एल्केन बनाने के लिए आए हैं क्या? यहाँ पे जीआर बना रहे हैं, तो अगर मॉइस्चर हुआ तो एल्केन बन जाएगा। इसीलिए मॉइस्चर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, कंडीशन एकदम एनहाइड्रस होना चाहिए। तो ये तो बात है ग्रिग्नार्ड की। एक और रिएक्शन है प्यारा सा छोटा सा, क्लास 11th का ही, वुड्स रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज आएगा। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज आएगा वुड्स रिएक्शन। देखिए क्या होता है इसमें। आपने लेना है एल्काइल हैलाइड के 2 मोल RX प्लस 2 मोल सोडियम, ये भी ड्राई ईथर। इसमें ड्राई ईथर का क्या लॉजिक है? सोडियम है यार, मेटल है, आग पकड़ लेता है जल्दी सोडियम,
तो इसलिए डाईथर क्या करना है, NaX को बाहर करना है, 2R को RR लिखना है, सो प्रोडक्ट बनाना है RR + 2NaX। बोले कार्बन कार्बन से रिएक्शन करके दिखा दो, आ जाओ देखो, 2 मोल ऑफ CH3Cl + 2Na डाईथर CH3CH3 + 2NaCl। देख लो कितना आसान है। अगर यहाँ पे एक कार्बन लिया, प्रोडक्ट में 2 कार्बन बनेगा, तो आपको कन्वर्जन पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि वुड्स रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कैसे? हमेशा देखोगे क्या बन रहा होगा, एक कार्बन का 2 कार्बन, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8, है ना, 5 का 10, इस तरह से बन रहा होगा। 3 छूट गया, 3 का 6, ऐसे। बोले ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा रेट लिख दिया आपने, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। देखो क्या है कि अगर यहाँ पे एक कार्बन है, प्रोडक्ट हमेशा 2 कार्बन का बनेगा। अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट हमेशा 4 कार्बन का बनेगा। रिएक्टेंट में अगर 4 कार्बन का अगर रिएक्टेंट लिया मैंने, हमें प्रोडक्ट में कितने कार्बन का बनेगा, कंपाउंड 8 कार्बन का बनेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बात हुई किसकी, वुड्स रिएक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलोवेरियंस के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो, हेलोवेरियंस के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आसानी से नहीं देते हैं हेलोवेरियंस, काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है हमें, तो कैसे करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है, ये सारी बातें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दीपांशु शुक्ला विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जय हिंद, जय भारत।